नोबिता ने बिजली जैसी फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकाली और सामने खड़े दुश्मन को पल भर में ढेर कर दिया। तभी ऊपर से मिनी डोरा का बड़ा सिर दिखाई दिया। उसने नोबिता को बधाई देते हुए कहा कि उसने वेस्टर्न वर्ल्ड गेम का अब तक का सबसे ऊंचा स्कोर बना दिया है। नोबिता ने डोरेमोन से कहा, अगर उसका जन्म असली काउबॉय युग में हुआ होता तो वह पूरी दुनिया में मशहूर शार्प शूटर बनता। लेकिन डोरेमोन ने तुरंत जवाब दिया कि नोबिता इतना डरपोक है कि असली गोली की आवाज सुनते ही या तो भाग जाएगा या बेहोश हो जाएगा। महान गनमैन बनने का सपना देखना ही उसके लिए बेहतर है। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता को बहुत गुस्सा आया। तब डोरेमोन ने उसे चुनौती दी कि अगर ऐसा है तो असली वाइल्ड वेस्ट में जाकर खुद को साबित करे। अगले ही पल नोबिता ट्रांसलेशन जेली खाकर टाइम मशीन में बैठ गया। उसने गंतव्य 19वीं सदी का कोई भी दिन तय किया और कुछ ही क्षणों में अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। लेकिन पहुंचते ही उसने देखा कि वह एक कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा है। जगह थोड़ी डरावनी जरूर थी, मगर कम से कम टाइम मशीन का प्रवेश द्वार भूलने का डर नहीं था। तभी कुछ बदमाश एक दुकान में घुस आए। दुकान मालिक ने हाथ जोड़कर कहा कि उसके पास सुरक्षा शुल्क देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन बदमाशों को उसकी विनती से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी बंदूकें निकालकर छत की ओर 2 गोलियां दागी और डराकर अपनी मांगी हुई चीज ले ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही शहर का शेरिफ वहां पहुंच गया। उसने बदमाशों को आदेश दिया कि सामान वापस रखकर तुरंत शहर छोड़ दे। इसी दौरान वहां पहुंचा नोबिता इस असली बंदूकबाजी के मुकाबले को देखने लगा। बदमाशों का सरदार कुछ हद तक नियमों का पालन करने वाला था। उसने अपने आदमियों को पीछे रहने का इशारा किया। फिर उसने और शेरिफ ने लगभग एक ही समय पर अपनी बंदूकें निकाली। 2 गोलियों की आवाज गूंजी और नोबिता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इधर नोबिता को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। उसे बचाने वाली लड़की का नाम बेट्स था, जो इस शहर के मेयर की बेटी थी। बेट्स ने तुरंत पहचान लिया कि नोबिता इस शहर का रहने वाला नहीं है। उसने सलाह दी कि वह जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। नोबिता ने पूछा कि क्या वजह उन बदमाशों का गिरोह है। बेट्स ने बताया कि वे लोग सैवेज गैंग नामक खतरनाक संगठन के सदस्य हैं। वे पूरे इलाके में अपना आतंक फैला चुके हैं। आज जो शेरिफ मारा गया वह पिछले शेरिफों में 13वां था। गिरोह की ताकत से डरकर अब कोई भी इस शहर की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं था। नोबिता को लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है जो वह ऐसे खतरनाक शहर में आ पहुंचा। लेकिन अगर वह अभी वापस जाने की कोशिश करता तो यह उसकी चुनौती से भागना होता। इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर घोषणा कर दी कि वह नया शेरिफ बन सकता है। मेयर और बेट्स दोनों उसकी ओर देखने लगे। कमजोर शरीर, खिलौना बंदूकें और डरपोक स्वभाव नोबिता की बात पर विश्वास करना आसान नहीं था। इसलिए उसकी पेशकश तुरंत ठुकरा दी गई। इसी दौरान नोबिता की नजर मेज पर रखी एक असली रिवॉल्वर पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे उठाकर देखा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि असली बंदूक खिलौनों से कितनी भारी होती है। तभी नीचे से मेयर की आवाज आई। उन्होंने कहा कि बच्चों को इतनी खतरनाक चीजों से दूर रहना चाहिए। नोबिता घबराकर माफी मांगने ही वाला था कि अचानक बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि सैवेज गैंग के 2 सदस्य एक नागरिक को घोड़े के पीछे बांधकर घसीट रहे थे। बेट्स ये दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं सकी। वह आगे बढ़ी और उन दोनों बदमाशों से उस आदमी को छोड़ देने की विनती करने लगी। यह देखकर मेयर घबरा गए और नोबिता से अपनी बंदूक वापस करने को कहा, लेकिन उससे पहले ही नोबिता आगे बढ़ चुका था। बदमाश बेट्स को अपने साथ ले जाने वाले थे। उसी समय नोबिता ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको। उसकी आवाज सुनकर दोनों बदमाशों का ध्यान उसकी ओर गया, लेकिन सामने एक दुबला पतला लड़का देखकर वे हंस पड़े। बदमाशों को लगा कि यह लड़का उनकी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। लेकिन इससे पहले कि दोनों बदमाश ट्रिगर दबा पाते, नोबिता की गोलियां उनके हथियार उड़ा चुकी थी। पहली बार सैवेज गैंग के सदस्य इस तरह भागते हुए दिखाई दिए। बेट्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अब यकीन हो चुका था कि नोबिता अपनी बहादुरी के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। उधर सैवेज गैंग के सरदार तक यह खबर पहुंच गई तो वह गुस्से से कांप उठा। उसने अपने सभी आदमियों को इकट्ठा किया और शहर पर हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन बेट्स अब भी चिंतित दिखाई दे रही थी। उसी समय अचानक एक गोली खिड़की से होकर अंदर आई। दीवार में बने छेद को देखकर साफ था कि हमला सीधे इसी घर पर हुआ है। दीवार पर एक चेतावनी पत्र मिला। सैवेज गैंग ने घोषणा की थी कि वे रात को फिर लौटेंगे। बेट्स उसके लिए नए कपड़े लेकर आई। उसने कहा कि छोटे निकर पहनकर रेगिस्तान में घूमना ठीक नहीं है। नए कपड़ों और टोपी में नोबिता सचमुच किसी शेरिफ जैसा लग रहा था। इसी बीच मेयर कमरे में घुसे और बताया कि सैवेज गैंग शहर के पास पहुंच चुका है। घोड़ों पर सवार सैवेज गैंग का पूरा दल शहर की ओर बढ़ रहा था। मेयर ने कहा कि जैसे ही संकेत मिले दोनों मिलकर हमला करेंगे। कुछ देर बाद दुश्मन निशाने की सीमा में आ गए। मेयर ने अपनी दोनों बंदूकें उठाई और गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन नोबिता स्थिर खड़ा रहा। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उधर बेट्स भी चिंता के कारण घर से निकलकर उनकी ओर आ रही थी। तभी नोबिता ने देखा कि कुछ बदमाश छत पर चढ़ चुके हैं। अपने साथी की रक्षा करने के लिए उसने आखिरकार ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसने किसी इंसान को निशाना नहीं बनाया। उसने बारूद से भरे कारतूसों को निशाना बनाया। धीरे धीरे पूरा गैंग बिखरने लगा, लेकिन तभी उनके सरदार ने एक खतरनाक चाल चली। उसने स्नाइपर तैनात कर दिया। स्नाइपर ने सीधे नोबिता के सिर पर निशाना साध लिया। सौभाग्य से बेट्स ने उसे देख लिया। उसने समय रहते उस पर हमला कर दिया, लेकिन इसी वजह से वह खुद पकड़ी गई। अब सैवेज गैंग के पास एक बंधक था। दोनों ने मजबूरी में अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। अचानक एक गोली चली। नोबिता धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने ध्यान से देखा
देखा तो पाया कि गोली हवा में बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है। दरअसल यह सब टाइम स्टॉप डिवाइस के प्रभाव की वजह से हुआ था। नोबिता, बैट्स और मेयर को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की गति धीमी हो चुकी थी। तभी दो परिचित आवाजें सुनाई दी। वे डोरेमोन और डोरामी थे। आखिरकार वे उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए थे। डोरामी ने अपनी जेब से एक खास स्लीप गन निकाली। डोरेमोन ने मजाक मजाक में दो बदमाशों के चेहरे भी बिगाड़ दिए। डोरामी ने दोनों को स्लीप गन से निशाना बनाया और वे तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन नोबिता का ध्यान किसी और पर था। वह सैवेज गैंग के सरदार का सामना खुद करना चाहता था। वह इस लड़ाई को अपने दम पर जीतना चाहता था, इसलिए वह डोरेमोन के साथ सीधे गैंग के सरदार की ओर बढ़ गया। स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए उसने चालाकी दिखाई। उसने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी और दया की भीख मांगने लगा। लेकिन नोबिता अब पूरी तरह सतर्क था। जैसे ही सरदार ने छिपा हुआ चाकू निकालकर हमला करने की कोशिश की, नोबिता ने बिजली जैसी फुर्ती से गोली चलाई। चाकू उसके हाथ से छूट गया। उसका यह अंदाज देखकर डोरेमोन भी हैरान रह गया। उधर बेट्स खुशी से दौड़कर आई और सीधे नोबिता से लिपट गई। इसके बाद नोबिता, डोरामी और डोरेमोन शहर छोड़कर टाइम मशीन की ओर चल पड़े। जब बेट्स उनके पीछे दौड़ती हुई पहुंची, तब तक वे जा चुके थे। वहाँ सिर्फ एक चीज बची थी, वही खास टोपी जो बेट्स ने नोबिता को दी थी।